नमस्कार दोस्तों, बरवाला विकास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत जुड़ गई हैं। पहले नंबर तो ये बोलते नहीं, जब बोलना शुरू करते हैं तो चुप नहीं होते। इन्होंने कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा के साथ भी काम किया है, उनके साथ संगठन में काम कर चुके हैं और दर्जनों संगठन ऐसे हैं जिनके अंदर ये काम कर चुके हैं। अब ये फिलहाल IMF PF के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ऐसी शख्सियत है डॉक्टर सुभाष सैनी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बरवाला के हर मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चैप मोती लोहार वाली गली को रास्ता मिलने वाली बात को लेकर इन्होंने लंबा आंदोलन छेड़ा था और बरवाला बचाओ संघर्ष समिति के लिए भी इन्होंने काफी आंदोलन किए हुए हैं। आंदोलनों की बात की जाए तो कमी नहीं है, बहुत कुछ कर चुके हैं। अब जनता हित के लिए सेवाएं कर रहे हैं। जो पेंटर मार्केट है उसके उपकार पैलेस के अंदर ये डॉक्टरी की इनकी शॉप है और लोगों का ऐसे ऐसे इलाज करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। जैसे जो बड़े डॉक्टर जहां हाथ खड़े कर देते हैं वहां इनके देसी नुक्ते ऐसा इलाज कर देते हैं जो समझ से परे हैं। हर वक्त इनके क्लिनिक पर मरीजों की लाइन लगी रहती है। आज ये हमारे बरवाला विकास चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज आप हमारे बरवाला विकास चर्चा में शामिल हुए बरवाला के विकास के मुद्दे को लेकर। पहले तो आप अपना नाम और वार्ड बता दीजिए, आप कौन से वार्ड से आते हैं? सबसे पहले तो बरवाला के विकास पर चर्चा के लिए आपका और आपकी टीम का मैं स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर सुभाष सैनी हूं, वार्ड नंबर 17 बरवाला में रहता हूं और इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर फेडरेशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। तो डॉक्टर साहब, मेरा एड्रेस पूछने का और आपका नाम पूछने का मतलब ये था क्योंकि हम बरवाला विकास चर्चा के अंदर बरवाला के लोगों को, बरवाला हलके के लोगों को तवज्जो देते हैं ताकि वो अपने हलके की बात, अपने शहर की बात उठा सकें। तो आप बरवाला के अंदर जो विकास कार्य चल रहे हैं इनको आप किन नजरिए से देखते हैं? क्या सड़कें बना देना, क्या आप इसे विकास समझते हैं? नहीं, विकास के मायने क्या है? सड़क एक आज के समय में एक जरूरी पार्ट जरूर है, पर तो सड़क कोई विकास नहीं है। विकास के मायने अलग है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे लगभग 35 साल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में मैंने बरवाला के अंदर विकास के ऊपर चर्चा जो है पहली बार आपकी टीम ने शुरू की है। यहां विकास पे कोई चर्चा ही नहीं होती। हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, एक पार्षद से लेके एक सांसद तक, मंत्री विधायक तक, यहां बरवाला में आप पत्रकार साथी हो, कभी आपने कहीं भी विकास पे चर्चा बैठ के करते हुए नहीं सुना। यहां तो चर्चा इस बात पे होती है कि सरकार द्वारा जो ग्रांट दी जाती है उसको कैसे खुर्द-बुर्द किया जाए, उसको कैसे हड़पा जाए। ये बरवाला में परंपरा ही नहीं है। आप विकास की बात करें, आज बरवाला के विनाश की सबूत बताता हूं। आप बरवाला के किसी कोने में चले जाइए, शराब के अवैध खुर्दे बने हुए हैं। सुबह 5 बजे जब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो सैकड़ों की तादाद में खुर्दों पे लोग बैठे होते हैं, नशे के आदी हो चुके। बरवाला शहर के चारों तरफ और शहर में भिन्न भिन्न जगह VIP कल्चर में सरेआम जुआ के खेलते नजर मिलेंगे। इवन देन की पुलिस स्टेशन के बैक साइड में सैकड़ों आदमी सुबह 9 बजे से लेकर के सूर्यास्त तक बैठे होते हैं प्रशासन की नाक के नीचे। जगह जगह पर सट्टे का कारोबार है, गली गली में एजेंट है, हर गली में एजेंट है। प्रशासन और सरकार कहां है? इस पे कोई चर्चा नहीं, ना जनप्रतिनिधि लोकल की ना सरकार की, क्योंकि इस पे चर्चा करने से उन जनप्रतिनिधियों को कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होता। चर्चा उसी चीज की होती है जिसमें व्यक्तिगत लाभ हो। चारों तरफ मैंने बताया है, कभी भी जनप्रतिनिधि जाकर के यहां सरकारी स्कूलों में नहीं जाते। पढ़ाई का क्या स्तर है? अब ये कहते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ाई,
राज्य सरकार सरकारी स्कूल के बच्चे के ऊपर जो खर्च कर रही है, प्राइवेट स्कूल वाला तो नजदीक भी नहीं फटकता। एक प्राइमरी के बच्चे पर 40 से ज्यादा बच्चे नहीं है क्लास में सरकारी स्कूलों में, 40-50 बच्चों के ऊपर 1 लाख रुपए का तो एक टीचर है, जो कितना हो गया, 2,500 रुपये पड़ता है। पर तू उस बच्चे की अपेक्षा प्राइवेट स्कूल में +2 पास जो मैडम जो है 7,000 में पढ़ाती है, उसके बच्चे के नंबर आते हैं 95% और 1 लाख सैलरी वाले के बच्चे के 33%, 35%। ये डिफरेंस क्यों है? ये हमारी जागरूकता और विकास पर चर्चा न करने के कारण है। अगर जागरूक आदमी उन स्कूलों में जाए, उन अध्यापकों के, बहुत सारे अध्यापक बहुत अच्छे हैं। बरवाड़ा के अंदर मास्टर जिले सिंह का नाम है, राजकुमार गुंदली का नाम है, उनने बच्चों को बहुत ही कंपिटेटर किया, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो ऐसे जागरूक लोगों का, इन पार्षदों का, प्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि सट्टे पे, जुए पे, शराब के नशे पे, स्मैक पे आज चोरियां बढ़ रही है। हर रोज किसी न किसी कोने पे 2, 4, 5 चोरियां हो जाती है। इसका कारण क्या है? नशा। स्मैक पी रहे बच्चे, तो विकास कहां है? आप गली बना दो, कम्युनिटी सेंटर बना दो और बच्चे नशे में बर्बाद हो गए, तो वो विकास किस चीज का है? इसकी जवाबदेही कौन है? कौन चर्चा करे? राज्य सरकार करे। मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। एसएचओ को पुलिस कप्तान की क्लास लगाए। 24 घंटे तो बहुत दूर की बात है, 12 घंटे में कोई भी नशेड़ी या कोई अपराधी फटका हुआ नजर नहीं आएगा, परंतु इस पर किसी का ध्यान नहीं। जब चुनावी मुद्दे होते हैं, जब चुनाव का समय आता है, उस टाइम तो नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब चुनाव जीत जाते हैं तो उन वादों को भूल जाते हैं। जब प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ था, लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र हुआ था, जब प्रदेश के अंदर ये नारा चल रहा था कि हर नारी को पैसे देंगे, लेकिन अब ऐसी ऐसी पॉलिसियां लागू कर दी कि महिलाओं को उस लाडो लक्ष्मी योजना के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जनता को बरगलाने का काम करते हैं और जनता उनके बहकावे में आ जाती है। इतनी लोक लुभानी घोषणाएं जो सरकार करती है, उनको पूरा करना किसी सरकार के बस की बात नहीं। इस बात पे भारत के मतदाता जागरूक नहीं है, चर्चा ही नहीं करते कि एक इतनी बड़ी योजना को सरकार कैसे लागू करे। ये बात जनता जिस दिन प्रतिनिधियों से पूछने लग जाएगी। यहां भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में लाडो लक्ष्मी योजना का किया। आप पत्रकार हो, मत, यहां से बीजेपी के उम्मीदवार थे रणवीर गंगवा जी। रणवीर गंगवा जी से किसी पत्रकार ने या किसी जनता के आदमी ने एक ने भी ये नहीं पूछा कि लाडो लक्ष्मी योजना सरकार कैसे लागू करेगी, आपकी बनेगी तो। ये ज्वलंत मुद्दों पर जनता जागरूक होकर सवाल करे, फिर बताए ना कैसे, कितना बजट आएगा, क्या कैलकुलेशन है। अब ये है 1%, 2% को देके चुनावी वादा पूरा कर दिया। जनता भी इसमें दोषी है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, गोत्र के नाम पे, पैसे और शराब पे जब तक इस देश के लोग वोट देते रहेंगे, इसका भला होने वाला नहीं है। आप अभी वर्ल्ड बैंक का की जो लिस्ट आई थी, आज हम बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो देखा कि पूरे विश्व में हिंदुस्तान सबसे ज्यादा कर्जवान देशों की सूची में आ गया। हमारे देश से ज्यादा कर्जा विश्व में किसी देश पे नहीं है। बरवाला के चेयरमैन रमेश बैटरीवाला जब ये चुनावी मैदान में उतरे थे, आपका बेटा बड़े बड़े वादे लेकर आया था। बरवाला के अंदर, नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करने के दावे किए थे। क्या आपको लगता है कि वो नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म कर पाए? ऐसे है, नगर पालिका में पार्षदों और चेयरमैनों की आपके सामने जग जाहिर है, आपके वीडियो के माध्यम से पता चलता है। और शहर में एक चर्चा भी है, इन लोगों के कोई भी अधिकारी मानता नहीं।
सारी की सारी कमांड पहले पूर्व विधायक जोगीराम स्याग के हाथ में थी। इन्होंने उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके 2-2.5 साल व्यतीत कर ली। अब पूरी की पूरी कमांड रणवीर गंगवा के हाथ में। मेरी जानकारी के मुताबिक जितना भी जो भी काम हो रहा है मंत्री जी की इजाजत के बगैर पत्ता नहीं हिल रहा। इनके पास कुछ नहीं है, इन पे कोई रोड मैप नहीं, कोई और नहीं, सारे की सारी जिम्मेवारी मंत्री जी की है। अब तो हालत ही हो रही है, अब ये बोल भी नहीं सकते, क्या है नहीं ठाडा मारे रोन भी कौन दे। सुभाष जी, जैसे कि आपने कहा कि मंत्री के हाथ में है, लेकिन मैं तो मानता हूं कि मंत्री के हाथ में भी कुछ नहीं है। आज उनके दोनों विभाग बरवाला के अंदर उन्हीं की किरकिरी करवा रहे हैं। अभी अभी जो हाउस मीटिंग हुई थी, 15 पार्षदों ने उन्हीं के विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए, मंत्री जी के सामने लगाए। विभाग के अधिकारी भी बैठे थे। कहां मानते हैं अधिकारी उनको? अगर अधिकारी मानते उनके सामने अगर ये ऐसी शिकायतें आ रही तो उनको एक्शन लेना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि अधिकारी भी उनका दबाव नहीं मानते। आखिर हरियाणा में सरकार चला कौन रहा है? ऐसी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज हरियाणा सरकार पे ब्यूरोक्रेसी हैवी है, पर तू ऐसी बात भी नहीं, द पॉलिटिक्स इज ए बैड क्रिटिक गेम। राजनीति के गंदा और घृणित खेल है, ये समझ में नहीं आता। अगर किसी मंत्री की उसके विभाग का कोई अधिकारी नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर फिर भी ऐसी बात है, एक मंत्री अपने विभाग में अपने हल्के में कुछ ना करवाए तो उसको मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार भी नहीं। तो आप ही बता दीजिए, बरवाला के अंदर सीवर व्यवस्था कैसे है, सड़कें कैसे हैं? अगर विभाग का मंत्री बरवाला के अंदर बैठा है तो भी सीवर व्यवस्था, पीने की पानी की व्यवस्था के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। वार्ड के 15 पार्षद हाउस मीटिंग के अंदर ये मुद्दे उठाते हैं, फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं। 1 साल के से अधिक का समय हो चुका है। देखिए, पार्षद जिस दिन जागरूक हो जाएंगे अपने अधिकारों को प्रति, मैं गारंटी देता हूं किसी अधिकारी की कोई बस की बात नहीं। जब उनको अपने दायित्व का ज्ञान हो जाएगा, पंचायती राज अधिनियम का वो अध्ययन कर लेंगे, नगरपालिका एक्ट को पढ़ लेंगे, किसी अधिकारी की बस की बात नहीं कि वो जनता की जायज मांग को और जनप्रतिनिधि की मांग की अवहेलना करते। उसको कानूनी तौर से बात करनी चाहिए। बंदर बाट के लिए और मलाई खाने के लिए बात करेंगे तो काना जो हो जाएगा आदमी। आपने पता है, आप दबंगता से, सच्चाई से कोई आदमी है, कोई पार्षद है या कोई प्रतिनिधि है, उसकी बात कोई अधिकारी नहीं मानता है तो जिम्मेवारी मेरी है, मेरे पास आ जाना। कैसे नहीं मान देंगे, हमने जो नाथ गाली है। आपने चुनाव के समय एक बात हमेशा सुनी होगी, बरवाला के अंदर जब रणबीर गंगवा जी अपना प्रचार कर रहे थे, हर गली के हर चौक पर एक वादा करते थे कि जब मैं धन्यवाद दौरे पर आऊंगा अधिकारियों की फौज लेकर आऊंगा। लेकिन आज वही अधिकारी और कर्मचारी जनता को रणबीर गंगवा के पास फटकने तक नहीं देते। देखिए, इस मामले में मंत्री रणवीर गंगवा जी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे मोहल्ले के अंदर भी आए थे, मोती लोहार वाली गली, जो एक हर चुनाव में, इस चुनाव में भी, पिछले चुनाव में भी चुनावी मुद्दा बनी थी। और उस गली को कॉलेज और स्कूल के रास्ते को जोड़ने के लिए बड़ा आंदोलन चला था। और उसी आंदोलन की अवहेलना की वजह से पिछली बार बीजेपी के उम्मीदवार सुरेंद्र पूनिया जो है गोता खा गए थे कि बस्ती ने वन साइडेड वोटिंग रामनिवास घोडेला के पक्ष में थी। जब चुनाव में ये दिखा 12 बजे बाद घोडेला कंपटीशन में नहीं है तो जोगी राम को बिना मांगे 6000 वोट दे दिए थे। सुरेंद्र पूनिया 2500 से हार गए थे। इस बार उसी बात को ध्यान में रखते हुए रणवीर गंगवा उस गली में गए थे और ईंटों के ऊपर, दलदल के अंदर ईंटों के ऊपर से चल के गए थे और वहां ये वादा करके गए थे, आपने जो कहा कि अधिकारियों की फौज लेके आऊंगा, पर तू 1 साल हो गए रणवीर गंगवा उसमें नहीं पहुंचे। क्या इसके लिए मंत्री जी जो का ने झूठा वादा किया जनता को, और जनता आने वाले समय में हिसाब करेगी। क्या बरवाला की जनता फिर वोट की चोट मारेगी? वो जनता के हाथ में है। अगर जनता के किए हुए वादों को पूरा नहीं करेंगे, जनता की सूद नहीं लेंगे। आज मंत्री जी पुराने तजुर्बेकार आदमी है, बरवाला के लोगों को जानते भी है, पर तू एक लोभी है।
हम उस पर विवाद नहीं करना चाहते कि उस लॉबी की छवि क्या है। उनके बीच में गिर गई और जनता से दूर हो रहे हैं। जो अक्सर देखते हैं कि आपको भी मिलते होंगे बीजेपी के जो वर्कर थे, मैं तो बीजेपी का वर्कर रहा नहीं, मैंने तो राजनीतिक मतभेद होते हुए भी रामनिवास गोल्ला को वोट, कांग्रेस को वोट डाला था मेरा। परंतु बीजेपी के जो लोग हैं, जो बीजेपी के समर्थक है, उनमें भी इस बात की मायूसी है कि मंत्री जी आम जनता के अंदर जो सीधा संपर्क करने का वादा करके गए थे 1 साल में, उन्होंने उस पर काम करना शुरू नहीं किया। ये सच्चाई है। जैसे कि आपने ये बातें कही, आखिर में सरकार किसका पेट भर रही है? अब बरसात आई थी, बरवाला के निचले हिस्से के अंदर पानी खड़ा था, काफी कॉलोनियों में पानी खड़ा था, कोई समाधान नहीं। सरकार ने 6 कॉलोनी ऐसी अप्रूव कर दी जिनके अंदर फसलें खड़ी हैं और उनके अंदर सड़कों के टेंडर हो गए। वे कॉलोनी, जिन कॉलोनियों की सड़कें बनाई जा रही हैं, आज तक वो सड़कें कॉलोनाइजरों के नाम है, जबकि पॉलिसी के अनुसार पहले सड़कें नगर पालिका के नाम होंगी, फिर नगर पालिका उन पे काम करेगी। ऐसा नहीं है। ये मुद्दा हमने उठाया भी था, लेकिन इस मुद्दे को कहीं ना कहीं फिर दबाया जा रहा है। जो विकास का पहिया वार्डों में चलना चाहिए था, वो खेतों में चल रहा है। इसके लिए आप किसे क्या कारण मानते हैं? एक मैं बताऊं आपको, एक गलतफहमी का शिकार नहीं रहना चाहिए। जो भ्रष्टाचार रूपी जो दानव है ना, उसके अंदर बहुत ताकत है। और ये मान के चलो, बरवाला की नगर पालिका, मैं दावे के साथ कहता हूं, उसकी कोई औकात नहीं कि किसी भी कॉलोनी को अप्रूव कर दे। ये हाई लेवल का भ्रष्टाचार की बात है। इनकी कोई औकात नहीं कि वे 1.5 करोड़ रुपए के टेंडर लगा दे। इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से अनुरोध करता हूं कि एक बार बरवाड़े के विकास कार्यों की उच्च स्तरीय जांच करवा ले और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। बरवाड़े की हर ईंट के नीचे आज से नहीं, वर्षों से भ्रष्टाचार है। आज से नहीं, इससे पहले वाले भी यहां एक दूसरे को आगे आएंगे, वो इनको अच्छा कहने लग जाएंगे। आपको पता है, पिछले वालों को गालियां देते थे लोग, 5 साल आते आते उनकी बुरी हालत हो गई थी। नई कमेटी आई, अब वही काम शुरू हो गया। आगे अब कहना शुरू कर दिया लोगों ने, पिछली बढ़िया थी। उससे पिछले वालों को पता नहीं चोर कहते थे, क्या क्या कहते थे, आज पूरा बरवाला कहता है वो तो बढ़िया आदमी था। आने वाले टाइम में जब तक इस भ्रष्टाचार दानव की पर चोट नहीं की जाएगी, सरकार एक्शन नहीं लेगी, तो बरवाड़े की विकास की बात करना बेमानी है। और जनता को भी इस मुद्दे पर सजग होना चाहिए कि जात के नाम पे वोट गिरना बंद करें, दारू और शराब में बिकना बंद करें। अच्छे लोग जब चुने जाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या अन्य दल का हो, हमें अच्छे लोगों को वोट देना चाहिए, न कि अपनी जाति के और अपने पसंद के। अच्छे लोगों को वोट देना शुरू करेंगे तो विकास और देश का सुधार होगा। सुभाष जी, अगर आपकी बातों को माने, क्या ये एक चेन चल रही है? जो जाने वाला है वो छोटा चोर, जो आने वाला है वो बड़ा चोर। क्या नगर पालिका की सीट अब इसी लायक रह गई है? देख लो, ये तो आपके सामने 30-35 साल का तो अपना तजर्बा है, एक दूसरे को भला कमाने में जुटे हुए। इसके लिए जनता भी तो कुछ करे। जनता जब सामने आएगी, जनता ऐसे, मैं कह रहा हूं, जब जनता चुनाव का समय आती है तो बरगला देते हैं ये लोग। इनके दलाल जनता के बीच में जाते हैं, कहीं दारू के लालच में, कहीं शराब के लालच में, कहीं जाति के नाम का जुनून पैदा कर देते हैं। अलग अलग डिवाइडेशन करके बांट के लोगों को अपना उल्लू सिद्ध कर जाते हैं। आप ये बताइए, जो आदमी 2 करोड़ रुपए लगा करके चुनाव जीतेगा, वो समाज सेवा करेगा क्या? वो चोरी करेगा, डंके की चोट पे करता। वो समाज सेवा करने वाला, जनता की सोचने वाला 100 रुपए खर्च भी नहीं करेगा चुनाव में। और जो ईमानदार आदमी होगा वो पैसे क्यों खर्च करेगा? एक समय लगाएगा और एक पैसा लगाएगा। पैसा वही लोग लगा के चुनाव जीतते हैं जिनको चोरी करनी है, और उन्होंने प्लान कर रखा कैसे कैसे चोरी करनी है। जिसका भी दाव लग गया वो करेगा, जो हार गया वो रोता रहे, वो आगे की प्लानिंग करेगा चोरी।
पैसा लगाने वाला पैसा वसूल करेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं। आप बरवाला के नागरिक हैं, अंतिम जो ये हमारा कार्यक्रम का अंतिम समय है, तो इसमें आप सरकार से, बरवाला के विधायक से क्या अपील करना चाहेंगे कि बरवाला की इन बातों पर सरकार व प्रशासन ध्यान दे, ताकि बरवाले के अंदर जो विकास का पहिया सुचारू रूप से चल सके, लोग राहत महसूस कर सके। मैं बरवाला के विधायक माननीय मंत्री रणवीर गंगवा से व्यक्तिगत अपील करता हूं। बरवाला शहर लंबे समय से उपेक्षित रहा है और इसमें को राजनीतिक शोषण इसका बहुत लंबे समय से होता हुआ है। आज आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। एक लुटेरी गैंग को छोड़ करके जो बरवाला को लूटने वाले लोग हैं, उनकी बातों को इग्नोर करके एक रोड मैप तैयार करके आपकी पार्टी में भी बहुत अच्छे लोग भी हैं, उन लोगों से सलाह कर करके बरवाला के विकास के ऊपर एक मास्टर प्लान तैयार करके आज सफाई का, आवारा पशुओं का, स्कूलों में जाने की जरूरत है, शिक्षा पे, नशाखोरी, जुआ, सट्टा जैसे अपराध पे, जिन पे सरकार का कोई विशेष बहुत सारे काम है, जिन पे सरकार की कोई ग्रांट और पैसा नहीं खर्च होता, रूटीन में कानून का जो डंडा मजबूत करके उनको दुरुस्त किया जा सकता है, कि उम्मीद है कि वो इसको पर ध्यान जरूर देंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपने देख लिया ये IMPF के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष सैनी थे, जिन्होंने बरवाला विकास चर्चा पे पूरी विस्तार तरह से बात की। इन्होंने सरकार से एक अपनी पर्सनल अपील भी की कि सरकार व कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा इन बातों का ध्यान दे। पार्टी के अंदर अच्छे व बुरे लोग दोनों तरह के होते हैं, बुरे लोगों को इग्नोर करके अच्छे लोगों की सुने और बरवाला के विकास की ओर ध्यान दें। नमस्कार।